अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि आप भी कोई मोटिवेशन दे दें, आप भी कोई मोटिवेशन दे दें, आप भी कोई मोटिवेशन दे दें। मेरा आप सबसे जस्ट एक ही क्वेश्चन है कि क्या आपके ड्रीम्स, क्या आपके गोल्स, क्या आपके एम्स इतने वीक हैं कि उसके लिए आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं या जो सारी लाइफ किस्मत का रोना लिए बैठे रहते हैं। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हार्ड वर्क करते हैं और अपनी कॉन्टीन्यूस और कंसिस्टेंट एफर्ट से इन लकीरों को मोड़ना जानते हैं, इन लकीरों को बदलना जानते हैं। मेरी आज की बातें आपको थोड़ा सा पिंच तो करेंगी जो अभी मैं करने जा रही हूँ, और ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन जानबूझकर या उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर उसको समझना ही नहीं चाहते। अच्छा देखें, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपके पास क्या है, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी फैसिलिटीज़ है, ये मैटर नहीं करता कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास कौन है। आपने एक गोल सेट कर लिया, एक एम सेट कर लिया। अब मैटर क्या चीज़ करती है कि आप उस गोल तक पहुंचने के लिए, उस गोल को पूरा करने के लिए खुद को कितना पुश करते हैं और आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कितनी कंसिस्टेंट होती हैं। आप अपने ड्रीम्स को लेकर कितना डेडिकेटेड होते हैं, कितना कंसिस्टेंट होते हैं। क्या आप लोगों की बातों में आकर अपने ड्रीम से पीछे हट जाएंगे कि फलां पर्सन ने कह दिया तुम्हारे मैट्रिक में मार्क्स कम आए थे, तुम्हारे इस टेस्ट में मार्क्स कम आया है, तो तुम छोड़ दो, तुम गिव अप कर दो, तुम ये कर ही नहीं सकती, तुम्हारे बस का नहीं है, मेडिकल तुम्हारे बस की नहीं है, इंजीनियरिंग तुम्हारे बस का नहीं है, लॉ तुम्हारे बस का नहीं है, तो तुम छोड़ दो, ऐसा करो तुम कोई नॉर्मल सी कोई डिग्री कर लो, वो तुम इजीली कर लोगे। क्या आपके ड्रीम्स इतने छोटे हैं कि आप लोगों की बातों में आकर उनको तोड़ देंगे और अपनी मंजिल से पीछे हट जाएंगे, पहले ही हार मान लेंगे मंजिल से पहुंचने से पहले? आपके रास्ते में जितनी बड़ी से बड़ी हर्डल आ जाए, लोग जितनी से बड़ी बातें बना लें, आपने अपने गोल से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपके रास्ते में इतना सा स्टोन आए, इतना स्टोन आए, इतना बड़ा स्टोन आ जाए, अगर आप पैशनेट हैं, आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है ना, तो आप बड़े से बड़ा पत्थर भी क्रॉस कर जाएंगे। और जब ड्रीम्स पूरे होते हैं ना, तब ही लाइफ जीने का मज़ा आता है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपके पास फैसिलिटीज़ कितनी हैं, आपका यहाँ से अमीर होना मैटर करता है। The only things matter are focus, dedication, consistency and discipline। ये जो आपका वेपन है ना, ये जो आपका ब्रेन है, इसको प्रॉपरली यूज़ करना सीखें, इसको नो कहना सीखें। थोड़ा सा आपके मार्क्स टेस्ट में कम आएंगे, ये क्या कहेगा, यार छोड़ो, गिव अप करो, तुम नहीं पढ़ सकते, कोई आपको छोड़ के आए, तुम्हें बहुत दर्द मिला, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, छोड़ दो सब कुछ छोड़ के आराम से सुकून से बैठ जाओ। तो इस तरह से बैठे बिठाए तो, या इस तरह से मंजिल से हट जाने से आप तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, जूते घसीटने पड़ते हैं, पसीना बहाना पड़ता है, दिन रात जागना पड़ता है, फिर कहीं जाकर आप कामयाब होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आप भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते, उसके 90-100% मार्क्स आ जाते हैं, हम 60-70% पर ही हैं अभी तक। और मैं ये बहुत ज़्यादा टेस्ट सेशन में भी ऑब्जर्व करती हूँ कि जो स्टूडेंट्स वाकई पढ़ते हैं ना, वो एक अच्छी परसेंट अचीव कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं हम एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं। एजुकेशन सिस्टम बेशक हमारा करप्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम में भी कमी होती है कि हमारी भी एफर्ट्स उतनी नहीं होती जितनी रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक जिन स्टूडेंट्स के 60-70% मार्क्स आते हैं टेस्ट में, मीन्स अभी उनके 30-40% एफर्ट्स और रिक्वायर्ड है अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहा करें और हर डे खुद को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया करें। इसी तरह ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ डिज़ायर रखने से नहीं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं फार्मासिस्ट बनूं। सिर्फ डिज़ायर रखने से, सिर्फ सोचने से, सिर्फ ख्वाहिश रखने से नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए आपको प्रॉपर एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर डैट, यू हैव टू ईट डैट, यू हैव to drink that, you have to sleep with that, you have to wake up with that. That will definitely build or fuel a fire in your body, that you have to achieve something। और फिर ही आप अचीव कर सकोगे जब आप अपना हर मिनट, हर सेकंड
प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे, अपने टाइम की कदर करना सीखें। आज तो आपके पेरेंट्स हैं ना, आपके हर ड्रीम पूरे कर रहे हैं, आपकी हर विश पूरी कर रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जो आप कहते हैं फ़ौरन से आपको मिल जाता है, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, वो ख्वाहिशें जो उनकी पूरी नहीं है वो आपकी पूरी कर रहे हैं। तो अभी तो आप मज़े से बैठ कर खा रहे हैं, एसी में बैठे हैं, आराम से सो रहे हैं, सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं। तो इस बात को सोचें कि आज से 10-20 ईयर्स के बाद जब आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत होगी तो क्या आप उनकी विशेस पूरी कर पाएंगे? क्या आप उनका उस तरह से ख्याल रख पाएंगे जिस तरह से वो अभी आपका ख्याल रख रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी मॉल में गए और आपकी मम्मा को एक ड्रेस पसंद आ गया, लेकिन आपकी पॉकेट में उतने पैसे ही नहीं है कि आप उनको वो ड्रेस अफोर्ड करके दे सकें। आपके लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस तरह से एफर्ट्स ही नहीं की कि आपको उसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलता कि आज विदाउट प्राइस देखे आप अपने पेरेंट्स को कुछ भी दिला सकते हैं। तो उस टाइम कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट होगा, कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल 100% आपको रिग्रेट होगा कि काश मैंने तब पढ़ लिया होता, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स मुझे इतना समझाते थे, काश मैंने अपना एक एक सेकंड प्रॉपरली यूटिलाइज किया होता। क्या आप चाहेंगे कि कल को आपके पेरेंट्स को हॉस्पिटल्स की लंबी लाइंस में खड़ा होना पड़े? पहले स्लिप्स बनवाए लंबी लाइंस में खड़े होकर, देन डॉक्टर्स के पास जाएं चेक करवाने के लिए लंबी लाइंस में खड़े होकर, नर्सिस की बातें सुने, लोगों की बातें सुने? क्या आप चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स सारी लाइफ रुलते रहें? आपका हार्ड वर्क और आपकी कंटिन्यूस एफर्ट्स ही उनकी और आपकी लाइफ आसान बना सकती हैं। वक्त पर वक्त की कदर कर लें। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए, आपको बाद में रिग्रेट हो और आपको पछताना पड़े। ये नहीं होता कि मेहनत का सिला मिलता नहीं है, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है, चाहे उस पॉइंट पे ना मिले, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिल जाता है। क्योंकि उस पॉइंट पर अगर आपने उतनी एफर्ट्स नहीं की होंगी तो हो सकता है किसी और ने उसके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की हो कि वहाँ पर उसका हक बनता हो उस चीज़ को गेन करने का। और अल्लाह पाक कुरान पाक में भी तो खुद फरमाते हैं ना, वअलैसा लिल-इंसाना इल्ला मा साआ, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अपने डे को प्रॉपर शेड्यूलाइज किया करें, जिसमें आपकी ब्रेक टाइमिंग्स हो, आपका प्रॉपर स्टडी टाइम हो, आपका डिनर का, आपका लंच का, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो, इसके साथ साथ आपके प्रेयर्स का टाइम हो, और साथ ही साथ अल्लाह पाक के साथ स्पेंड करने के लिए भी कुछ टाइम ऐड किया करें। अल्लाह पाक का साथ साथ होगा तो ऑब्वियसली आप अपनी मंजिल तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट।